श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानशकतारो वन्दे वाणीः विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनमौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव पुना
सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी की स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छविनव, नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु ताड़ित रुचि सुच, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्यवंशनिकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चापधर, संग्राम जिति खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनिमनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरुका, मादिखल दल गंजनम। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु। करुणानिधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु। एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया, हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल भाम, अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपि सत्यहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सूर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलाधि लांघि गए अचिरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे,
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कथित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, जो यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। शंकर भगवान ने जब माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए जिद किए कि उत्सव था, तभी शंकर भगवान ने मना किए, परंतु माता सती ने नहीं माने और भगवान शंकर जी ने अपने मुख्य गणों के साथ माता सती को विदा करते हैं। माता सती जब आके अपने पिता के घर पहुंचते हैं, पिता तो कुछ बात करते नहीं, कुशलता पूछते भी नहीं हैं और बहनें ज़्यादा मुस्कुराते हैं कि जब बिन बुलाए आते हैं तो जैसे टाइप का परिहास करते हैं वैसे बहनें लोग करते हैं। और माता ने आदर के साथ मिली और कुशलता पूछी। तब माता सती ने माता को कहकर कि यज्ञ का परिक्रमा लगाता हूँ, यज्ञ देख के आता हूँ। तब कह के जब यज्ञ के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाते हैं तब वो देखते हैं कि शंभु भगवान शंकर जी के स्थान नहीं है, भगवान विष्णु भगवान के स्थान नहीं है। जब देखे तो माता क्रोधित होगी। उन यज्ञशाला में जितने भी देवताएं थे सबको कहे, परंतु इसी से हम लोगों को भी एक चीज़ ये सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी भगवान शंकर जी हो, भगवान विष्णु भगवान हो, किसी भी हमारे सनातनी
भगवान के देवताओं के निंदा हो रहा हो, तो वहाँ अगर माता सती यही कह रहे हैं कि अगर भुजाओं में बल है तो उसकी जीभ उखाड़ ली जाए, नहीं तो वहाँ से कान मूंद कर चला जाए। तो इसीलिए कभी भगवान की निंदा ना करे, ना सुने। माता सती ने जब सभी देवताओं को, सभी को कहने के बाद माता सती ये कहते हैं कि मैं इस दक्ष का पुत्र रूप में अब आगे नहीं रहूँगा। ये कहकर अपने योगाग्नि से, दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट करके माता ने अपने शरीर को भस्म कर दिए। और उस भस्म करते टाइम माता सती जी ने भगवान श्री हरि से जन्म जन्म के लिए शंकर जी के अर्धांगिनी बन के रहूं, भगवान से वर मांग कर अपने शरीर त्यागे। और उधर जो मुख्य गण गए थे वहाँ यज्ञ विध्वंस करने लगे। जब भगवान शंकर को खबर मिला कि माता सती ने शरीर त्याग कर दिए, तो उन्होंने अपने केस से वीरभद्र को पकड़ किए और उसको कुपित करके भेजे। वीरभद्र ने आया यज्ञशाला में, किसी का दाढ़ी नोचा, किसी को लात, किसी को घुसा मारा, और आखिर में दक्ष के सिर को उखाड़ कर यज्ञ कुंड में डाल के पूर्ण आहुति कर दी। तब भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ नारायण की रक्षा की। अब वही माता सती जी ने जब अपनी शरीर त्याग दिए, भगवान शंकर भगवान ने समाधि में लीन हो गए। भगवान शंकर ने समाधि में लीन हो गए। अब माता सती पर्वतराज के घर माता पार्वती जी के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान शंकर माता की उस विरह में जहाँ कहीं कथा होता है वहाँ बैठ के कथा सुनते हैं। जहाँ श्री राम जी के उस धुन में भगवान शंकर भगवान जी घूम रहे हैं उस विरह में। और माता पार्वती जी की जन्म हिमवान जी के घर में होता है। उनकी माता मैना मैया और हिमवान जी के घर में जब से माता भवानी जी जन्म लिए हैं, तब से वहाँ मंगल ही मंगल हो रहा है। सारे पर्वत जगमगा रहे हैं हीरे मोती माणिक्यों से। एक दिन माता मैना और हिमवान जी ने, नारद जी आए थे तो नारद जी को बोले कि एक बार हमारे पुत्री का हस्तरेखा देखिए और इसका गुण के दोष कहिए। जब नारद जी ने माता भवन जी का हाथ देखते हैं तो कहते हैं इनका नाम तो उमा अंबानी होगा, और ये सभी गुणों से संपन्न है। जब इसे कहते हैं तब हिमवान कहते हैं कि ऐसा कुछ दोष पूछा था आप, कुछ वो नारद जी कह रहे हैं कि इनमें कोई दोष नहीं है। दोष होता तो कहता, हाँ, परंतु इनका जिससे विवाह होगा उनके में जो दोष है आप कहोगे तो वो कहूँ। तब हिमवान जी कहते हैं कि सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं अगुण होगा, अमान होगा और पिता माता भी हीन होगा। मतलब गुणों से परे हैं, मान रहित है और जटाधारी होंगे। और जब ऐसे कहते हैं और आखिर में कहते हैं कि वो योगी होगा और नग्न रहेंगे। अब माता मैना ने सोचे कि ऐसे कन्या के लिए ऐसे बर कैसे हो सकता है। अब हिमवान जी ने नारद जी को पूछते हैं कि कैसे इसका कुछ उपचार किया जाए, जैसे ये दूल्हा बदल दिया जाए। तब नारद जी कहते हैं कि जो विधि ने एक बार लिख दिया है उसको कोई नहीं टाल सकता। हाँ, ये जो गुण मैं बोला ये सब शंकर भगवान जी के में विद्यमान है और वो समर्थवान है। समर्थवान को में दोष नहीं देखा जाता है। जब कहते हैं तब माता पार्वती जी ने सुनते हैं तो शंकर भगवान को मनी मन अपना पति समझकर उन्होंने उनकी आराधना अपने मन में करना शुरू कर दिए। और शंकर भगवान नारद जी ने माता पार्वती जी को
तप करने के लिए कहें। तो आगे का प्रसंग में श्रवण करते हैं। आइए, जय जय श्री सीताराम। जो अस हिसी साकर ही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव ही ईश्वर का समान हो सकता है। सुरसरी जलकृत वारुनि ना जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सु पावन जैसे, ईसा निसहि अंतरु तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य वे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भवियो मेटि सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। बरदायक प्रण दारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमीरि हरि, गिरिजहि दिन्नियसीस। होई यह कल्याणवा, संशय तजहु गिरीश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। कहिय स ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, आगिल चरित सुनहु जस भयहूँ। पति ही एकांत पाई कह मैं, नाथ न में समुझ मुनि बेना। जो घर वरु कुल होई, अनुपा करिय विबाहु सुता अनुरूपा। नाथ कन्या वरु रहो कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोल सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निरमयहु जेहि, सोई करिहि कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान का स्मरण करके माता पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहे, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुन। पति को एकांत में पाकर मैना जी ने कहा, हे नाथ, मेरे मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती जी की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मतलब मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। ऐसे इस प्रकार कहकर मैना मैया ने पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब छोड़ छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करें। अब जो तुम्हारी सूत परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपुज ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटी ही कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। सुनिपति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदवानी। सुनहि मातु में दीखस, सपन सुनावहु तेहि। सुनहि मातु में दीखस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुब्री विप्रवर, असौपदेश मोहि।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम हो तो जाकर उसे वह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शंकर जी मिल जाए, दूसरी उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शंकर जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शंकर जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैया ने उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। मेरी माता पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बिठा लिए और फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैया ने गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मां सुन, मैं तुझे सुनाती हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण जी ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपसेल कुमारी नारद कह सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल सम्मु करहि संघारा, तपबल शेषु धरहि महिभारा। तप धार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजिय जानी। सुनत वचन विषमित महतारी, सपन सुनायहु गिरि हंकारी। मातु पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल सुख आवनवाता। वेद सीरा मुनियाई, तब सब ही कहा समुझाई। वेद सिरा मुनियाई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनता, रहे प्रबोध ही पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर यह बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के कलेश से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के कलेश से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ी अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती जी ने तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राणपति चरना जाय, विपिन लागी तप करना अति सुकुमार। न तन तप जोगु भोगु, पति पद सुमरित जेहु सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुराग, विसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बोले बेल पाति मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। उनि परिहरि सुख ने ऊपर नाउ महित नामु, तब भयहु अपरना। देखियो महि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भेव गगन गंभीरा। भयहु मनोरथ सुफल, तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्राणपति शंकर जी के चरणों को हृदय में धारण करके मेरी माता पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। मेरी माता पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया।
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक मेरी माता ने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उनको खाए। फिर सूखे पर्ण मतलब पत्ते भी छोड़ दिए। तभी मेरी माता पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। बोलिए अपर्णा माता की जय। तब से मेरी माता पार्वती जी का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंभव क्लेशों को कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शंकर जी ही मिले। जय जय श्री सीताराम। आगे के प्रसंग में हम ये श्रवण करेंगे। अब शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की विवाह उत्सव है, तो भगवान शंकर जी और मेरी माता इस विवाह उत्सव में सभी भाग लें और सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सभी भाव के साथ श्रवण करें। उन गोवंश बेजुबान गोवंश की सेवा निस्वार्थ करें। कहीं बीमार हैं, कहीं भूखे हैं, कहीं ना धूप है ना छाँव है, तो जिन जैसे जैसे सक्षमता है सभी एक एक गौ का सेवा भाव से करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और श्री जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।